अस्सलामुअलैकुम। आज हमें चिकन काबली पुलाव बनाया है जो बनकर बहुत ही टेस्टी रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने बर्तन में 1 कप घी डालकर गर्म करने के लिए रख दिया। अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल कर लेंगे, जिसमें मैंने 4 लौंग, 4 छोटी इलायचियाँ, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 बादियाने के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, आधा चम्मच काली मिर्च और 2 तेज़पात इसमें शामिल कर लेंगे। और हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे ताकि जो हमारा मसाला है अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। जब हमारा मसाला रोस्ट होना शुरू हो जाए तो अब हम इसमें ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लीजिए, इसके अंदर शामिल कर लेंगे। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर हमारे प्याज को लाइट गोल्डन कलर आ गया। साथ ही हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको चिकन को फ्राई कर लेंगे घी के अंदर। और साथ ही इसमें हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि हमारे चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका अच्छा सा कलर भी आ जाए। यहाँ पर हमने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगा करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसे मैंने चॉप कटी में काट लिया। ये इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से रेडी हो जाए। और साथ में हम इसमें पिसे हुए मसाले भी शामिल कर लेंगे। ये मैंने ½ टीस्पून सुरख मिर्च ली है, 3 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर लिया है, 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये इसमें शामिल कर लेंगे। और साथ में ½ टीस्पून काली मिर्च शामिल कर लेंगे पाउडर। अब हम इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि सारे हमारे मसाले अच्छी तरह से रेडी हो जाए। अब ये मैंने 1 खाने का चम्मच कूटा हुआ सब्ज़ मिर्च ले ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसकी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करेंगे चिकन की। फिर इसके बाद इसमें 1 कप पानी शामिल करके हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गया है, जो हमारा चिकन है वो गल चुका है। अब ये मैंने सफ़ेद चने लिए थे 200 ग्राम, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल करने के चने बॉईल करते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया था। और साथ में इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब साथ में 1 प्याली में दही लिया है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट दिया था, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसकी पकाई करेंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर साथ ही इसमें थोड़ा सा पुदीना शामिल कर लेंगे। पुदीना शामिल करने से इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अब यहाँ पर आके मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर हमारे पानी को बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें जो चावल थे ये इसमें शामिल कर देंगे। चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख लिए थे। चावल शामिल करने के बाद इसमें मैंने 3 टेबलस्पून लेमन जूस है वो इसमें डाल दिए। और अब हम इसके अच्छी से मिक्सिंग करके इसको हम रख देंगे ताकि हमारे चावल दम के लिए रेडी हो जाएं। यहाँ पर आके जो हमारे चावल है वो 1 कन्नी आ चुके हैं। अब हम इसमें जो फूड कलर है वो इसमें शामिल करेंगे ज़र्दा कलर। ज़र्दा कलर शामिल करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख देंगे ताकि हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो जाए।
यहाँ पर आके जो हमारे चावल है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे चावल रेडी हो गए हैं। अब हम फूड जो हमने ज़्यादा कलर डाला था इसकी चावलों के अंदर अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।